मुझे तुम निगाहों से गिरा तो रहे हो, मगर तुम मुझसे नजरें चुरा ना सकोगे। पर न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, तुम मुझे भुलाना भी चाहो तो भुला ना सकोगे। ये शम्मा जलाई जो मेरी वफा ने, भुलाना भी चाहो तो भुला ना सकोगे। जी हाँ, आज मैं इस विषय पे बात करना चाह रही हूँ कि सब कुछ रिश्ते में सही होते हुए भी, सब कुछ होते हुए करियर की वजह से, पेरेंट्स की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से आपको कोई दूसरा व्यक्ति पसंद आ गया तो आप पहले रिश्ते को छोड़ देते हो। तो कहते हैं ना कि जो शम्मा जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो तो बुझा ना सकोगे। आप ज़्यादा बेनिफिट, आजकल लोग क्या हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। जिस रिश्ते में ज़्यादा बेनिफिट होता है उसकी तरफ भागते हैं, जिस रिश्ते में लाभ मिलता है उसकी तरफ भागते हैं। तो जिस रिश्ते में लाभ मिल रहा है आप उसकी तरफ भाग तो रहे हो, लेकिन ये याद रखना जिसने आपके संग वफा की है आपको आगे धोखा ही मिलेगा। एक कर्ज मूवी आई थी, कर्ज मूवी में एक लेडी होती है, हीरोइन जो कथित तौर पे थी, उसने क्या किया कि पहले एक हीरो को फंसाया, उसकी जायदाद प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया, उसके बाद उसने उसको मार दिया और ये तो मूवी में दिखाया गया था कि मर्डर कर दिया और वो फिर से मैरिज कर लेती या उसकी जायदाद या प्रॉपर्टी हड़प के अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। और वो ड्रामा पूरा मूवी में दिखाया गया था। लेकिन रियल लाइफ में क्या हो रहा है कि हर रिश्ता बेनिफिट और फ़ायदा ढूंढ रहा है। आज जिस रिश्ते में आपको फ़ायदा मिलता है आप उस रिश्ते में चले जाते हो। मान लीजिए कि आप किसी लड़की से 5-6 साल से अफेयर में हो, लिव इन में रह रहे हो और आपके पेरेंट्स कोई पैसे वाली लड़की या इकलौते बाप की लड़की ढूंढ देते हैं या कोई करियर ओरिएंटेड लड़की ढूंढ देते हैं जो वो आपकी पहली वाली गर्लफ्रेंड से सुपेरियर है। तो आप क्या करोगे, उस रिश्ते को छोड़ दोगे। ऐसे ही लड़कियां करती हैं कि 6-6, 7-7, 8-8 साल बचपन से जिसके संग रह रहे हैं, आपने जीने मरने के कस्में खा ली, लिव इन में भी रह रहे हैं, लेकिन करियर ओरिएंटेड होने के कारण या करियर में आगे बढ़ने के लिए, या ये कहते हैं ना कि इन सब बातों से पेट नहीं भरता, जीने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे को देख के आप आगे किसी से अट्रैक्ट होते हो और वहाँ चले जाते हो, उससे मैरिज कर लेते हो। तो कहना चाहूँगी, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नज़र से गिरा ना सकोगे। जो वफ़ाएं की हैं मैंने उन्हें कभी भुला ना सकोगे। कभी ना कभी आपको याद हो आएगा, और लड़ाई झगड़े में हस्बैंड वाइफ को याद आ जाता है। मैंने कई कोर्ट केसेस ऐसे देखे हैं कि मेरी तो पहली वाली अच्छी थी, सास कह देती है पहली बहू अच्छी थी, ये दूसरी पता नहीं मैं कैसे नालायक ले आई, या मेरी पहले वाली बहू अच्छी थी, जैसे 4-5 बहू हैं तो उसमें कहेंगे पहले वाली अच्छी थी, दूसरी बहू को पहले तो पैसे के चक्कर में ले आते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मेरी तो पहली बहू अच्छी थी। ऐसे कई केसेस में होता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने आपके संग एफर्ट्स लगाए हों, जिस व्यक्ति ने आपके संग वफा की है, तो उसे तो यकीन है कि वो, आप जब छोड़ के उसे जा रहे होते हैं ना, उसे तो यकीन होता है ये व्यक्ति मुझे छोड़ के जा रहा है, ये लेकिन मुझे भूल नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने इसके संग इतना कर दिया है, इतना अच्छा कर दिया, ज़िंदगी में कभी भी मुझे भूल नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को अपनाओ ना तो उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज कर दो, और कभी भी किसी व्यक्ति को छोड़ो ना तो उसकी अच्छाइयों को याद रखिए। आपको उसकी अच्छाइयाँ बाद में नज़र आती हैं। एक मैंने मूवी रिसेंटली में देखी थी कि वो अपनी सीधी सादी वाइफ को निकाल के किसी पैसे वाली लड़की से शादी कर लेता है, फिर उसे बाद में याद आता है कि वो किस तरह से मेरे जूते उतारा करती थी, मेरे लिए खाना लाया करती थी, मेरा ख्याल रखती थी, और अब यहाँ पे बिल्कुल शादी के बाद उलट हो रहा है, उल्टा मुझे उस लड़की के जूते उतारने पड़ते हैं, उसने मुझे कुत्ते की तरह बना दिया है। इसलिए किसी के रुतबे, पैसे, प्रॉपर्टी पे के ऊपर जा कर के आप अगर एक किसी अच्छे व्यक्ति को छोड़ देते हो ना, बाद में आपको रिग्रेट फील होता है। ये गाना कितनी कॉन्फिडेंस से गाया गया है कि तुम मुझे नज़र से गिरा तो रहे हो, मगर तुम मुझे भुला ना सकोगे। जो शम्मा जलाई है मेरी वफा ने, उसे तुम कभी भी मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मगर मुझे नज़र से कभी झुका ना सकोगे। यानी कि आपके संग अगर किसी ने अच्छी वफाएं की हैं, अच्छा व्यवहार किया है, आपकी हेल्प की है, वो अपने आप में सेटिस्फाइड है कि तुम कहीं भी दुनिया में चले जाओ, आप उसको कभी भुला नहीं पाओगे। जीवन में कभी भी आप अगर आगे बढ़ गए उसको डोरमेट की तरह यूज़ करके, तो वो व्यक्ति आपको याद आएगा ही, आपके जहन में रहेगा कि इसने तो मेरे संग इतना अच्छा किया था, ये तो इतना भला आदमी था, और जो अब मैं जिसके संग हूँ वो तो मेरी बिल्कुल केयर ही नहीं करता। तब आपको याद आती है जब दूसरे व्यक्ति से धोखा मिलता है। इसलिए एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाने से पहले सोच समझ के ही कदम रखिए, फिर आपको ये ना गाना पड़े कि मुझे तो ये यकीन हो चला है, मुझे भुलाना भी चाहो तो भुला ना सको।